नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस यानी पीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का। आज ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो लोग हमारे पिछले 2 क्लास परसेंटेज के नहीं किए हैं, कृपया उसको आप फिर से देखिएगा बैक जाकर, तभी हमारे तीसरे क्लास का आप आनंद ले पाएंगे। क्योंकि जो हमारा क्लास है वो नियम बाय नियम है। नियम बाय नियम यानी पहले हम हर रूल को आपके दिमाग में कुल मिलाकर बैठाएंगे, फिर उसके बाद जब हम प्रश्न करवाएंगे, पेपर जब आपको करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आपको इन रूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बोलेंगे सर कि हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। रूल आपको है कि यहाँ मंजिल तक पहुँचाने के लिए वो सीढ़ी है। क्या है? स्टेप्स है, जो 10-12 रूल्स में हम उसको कवर करेंगे। हो सकता है 1-2 रूल और बढ़ाने पड़े। आपका थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट देखिए, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, हमारे भाई बहन होंगे जो इतना ज़्यादा समझते नहीं होंगे, मैथ उनके समझ में नहीं आती होगी, पर आप हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैथ सेक्शन इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि क्या बताएं कितना मजबूत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अब इसको छोड़िए, अब एसएससी का कोर्स करते हैं, सीजीएल की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से है, थोड़ा दिमाग में बिठाइएगा, फ्रेश होकर बैठिएगा और हाँ, कागज़ पेन लेके बैठिएगा। इस प्रश्न को मेरे साथ में आपको भी रूल को करना है, एग्जाम्पल को देखना है। कागज़ पेन लेकर बैठिएगा, तभी बैठिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। खाली वीडियो देखने से मैथ समझ में नहीं आती, इस चीज़ को बांध लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करिए परसेंटेज का तीसरा क्लास। आइए, इसमें आपको रोल नंबर 10 यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। ये यहाँ से बहुत प्रश्न पूछते हैं परसेंटेज में, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यदि किसी वस्तु के भाव में X% की वृद्धि हुई तथा खपत में Y% की वृद्धि हुई, तो वस्तु पर किए गए कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो इसका जो बेसिक नियम है उसको हम ऐसे लिखेंगे, X% की वृद्धि जो थी वो Y% की जो वृद्धि होती वो X और Y दोनों का जो परसेंट था मल्टीप्लाई अपॉन 100 इनटू कर देंगे किससे? परसेंट से। लास्ट में ये परसेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा परसेंट में ही आएगा। तो ये इतनी चीज छोटी सी समझ में आ गई है। भाई कोई वस्तु है, उसके भाव में पहली X% की वृद्धि होती है, तो फिर खपत में क्या होता है कि Y% की वृद्धि होती है, तो टोटल वस्तु के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही चीज पूछा गया है। अब वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, दोनों के लिए एक ही है। यहाँ पे एक नोट के तौर पर हम बता रहे हैं कि यदि वृद्धि होती है तो प्लस ऑपरेटर का यूज करना है। जैसे यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं ये प्लस में है क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ये भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तथा कमी के लिए हम हमेशा माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कमी होगी तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, वृद्धि है तो प्लस ही रहेगा, कमी होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। वो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि क्या उसमें करना है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण आपके सामने है। एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल सभी लोग जानते हैं, ना जानते हो तो फिर देख लीजिएगा पेट्रोल कहाँ मिलता है। पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, मतलब 20% का वृद्धि हो गया, परंतु उसकी खपत में 10% से अधिक कमी नहीं की जा सकती। अब देखिए भैया, अब 10% का क्या हो गया? कमी हो गया, मतलब माइनस ऑपरेटर। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले ही बताए हैं कि X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई अपॉन 100, ये प्लस हमारा रूल है। मान लीजिए एक तरह से फॉर्मूला है। अब इसी पे बिठाइएगा तो X हमारा आ गया 20, Y हमारा आ गया -10। अब चलिए इसी को इसमें सेट करिए तो क्या हो जाएगा? X हो गया 20, Y
y आपका माइनस में तो -10 प्लस x आपका 20, y आ गया -10, सबको मिटा दीजिए तो बताएं। इधर से देखिए रूल क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये हो गया परसेंट। पूरे खर्च पर इतना प्रभाव पड़ेगा। x हमारा कितना था 20, y हमारा था -10, तो x की जगह पे 20 रखिए, y की जगह पे -10 रखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस x की जगह पे 20, y की जगह पे -10 अपान इसमें 100 करिए, जो आएगा सो परसेंट में आएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो ये समझने के लिए ब्रैकेट में हम 20 को ब्रैकेट में लिखे हैं, छोटे वाले ब्रैकेट में 10 को लिखे हैं, बाद में आप एक साथ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का माइनस से हमेशा जब मल्टीप्लाई होता है, आपको हम बोर्ड मास में पहले क्लास में बताए थे, प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमारा माइनस आता है। अब इसके बाद क्या करना है, 20 -10 -20 में 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 200 अपान 100। अब 100 है, ये 1 ये 2 या 2 जीरो, इसका 2 जीरो इसका काट दीजिए, कितना बचा, इज इक्वल टू में आइए 20 -10 -2, 20 -12, 20 में 12 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8। तो याद रखिएगा, जब कभी भी 10% की वृद्धि करेंगे और 20% की वृद्धि करेंगे रेट में, या पेट्रोल में 10% की अधिक कमी नहीं की जा सकती, तो उसका जो खर्च होगा वो 8% आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 8% क्या है, प्लस में है। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न देखिए विभाग द्वारा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। ये समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया, यदि आप कहें तो एक आध हम होमवर्क में दे दें, तब समझिएगा। प्रश्न को पहले समझ लीजिए, फिर देखते हैं। चीनी के मूल्य में, अब चीनी आ गया भैया, कुछ भी हो सकता है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि चीनी का मूल्य है, ठीक है ना, चीनी यानी होता है शक्कर, तो चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि होती है तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसके खर्च में कितना प्रतिशत की कमी कर दे, चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे या वृद्धि कर दे, ताकि उसकी खपत 20% ही रह जाए। कितना रह जाए, 20% ही रह जाए। तो ये रहा आपका सवाल। यदि नहीं समझ में आता है तो 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 मिनट आधा मिनट का समय ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। चलिए, अब कुछ लोगों के समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है, मगर हो सकता है कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, फॉर्मूले को हम लिखते हैं, कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि कुल खपत में, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100
ये होता था प्रतिशत में। अब यहाँ से हम निकालते थे कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत का मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे हल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हम बता दें कि A इंटू बी इज इक्वल टू सी। इसको थोड़ा सा देखिएगा, मतलब कि मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल खर्च। कुल खर्च भाई, जो हमारा मूल्य है, जो हमारा खपत हो रहा है, वह चीज़ तो हमारा कुल खर्च में आ जाएगा। तो मूल्य मान लीजिए हो गया आपका A, खपत हो गया आपका B, तो कुल खर्च आपका क्या हो जाएगा C। यहाँ थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग कुछ नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है कि चलिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, मतलब मूल्य में परिवर्तन कितना हो गया, 20% की। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दी जाए ताकि उसकी खपत 20% घट जाए। तो खपत कितना परसेंट हो गया भैया, 20%। किस में हो गया, माइनस में, क्योंकि ये घटने की बात कर रहा है। तो जो हमारा कुल परिवर्तन हो जाएगा, जो कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। अब आपका x हो गया 20, y हो गया -20। अब रखिए फार्मूले में, चलिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। तो 20 -20, अब यहाँ पे प्लस 20 गुणे -20 अपान 100। बात समझ में आ गई। अब इसको करना हो तो कर दीजिए ब्रैकेट में, परसेंट हो जाएगा। है वही चीज़, थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है, थोड़ा सा, बाकी हर चीज़ वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। अब 20 -20 माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। 2 2 जा कितना होता है 4, 100 लिख दीजिए। एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ था, 2 0 हो गया। ये 0 0 कैंसिल, कितना बचा 20 -24। माइनस का ऑपरेटर का वैल्यू ज़्यादा है तो -4। कुछ लोग पगला गए होंगे, -4% कैसे आ गया। अरे भैया -24 का ज़्यादा है और 20 प्लस वाले का कम है, माइनस वाले का ज़्यादा है। घटाओगे आप प्लस, ये 0 और ये ऑपरेटर जो ज़्यादा है वहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ गया -4%। तो इसको ऐसे करना था, कुछ खास नहीं था, इसलिए 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा आपको समय भी दिए थे। फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए, घुमाएगा जरूर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दे ताकि उसका खपत 20% घट जाए। तो ये y है, ये x है, ये माइनस में है, वो प्लस में है। अब यदि व्यक्ति कितने परसेंट का, 4% की क्या करेगा, कमी करेगा वो, क्योंकि माइनस में है, 4% की कमी कर देगा तो उसकी खपत 20% क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आ गया। तो ये प्रश्न में पूछा गया था। अब आइए रूल नंबर 11 की बात करते हैं। रूल नंबर 11 की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को या आयत की चारों भुजाओं को या वृत्त की त्रिज्या को या वर्ग की चारों भुजाओं को x% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल की बात कर रहा है अभी, आयतन का दूसरा होता है, ये क्षेत्रफल का है। कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100। ये कैसे हो गया, ये हमारा त्रिभुज था, ये भी हमारा a है, ये भी हमारा a है, ये भी हमारा a हो गया। इस कंडीशन में जो x था वो y के बराबर हो गया। x क्या था, y के बराबर हो गया। तो आप क्या पढ़े थे अभी पिछले रूल में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। एक y की जगह पे x रखिए,
x प्लस x इंटू एक्स अपान 100। यहाँ से x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100। ये देखिए बन गया। ये भी वही चीज़ है, अलग नहीं है। तो हमेशा जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को या आयत की चारों भुजाओं को या वृत्त की त्रिज्या को या वर्ग की भुजाओं को x% बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% की वृद्धि होगी। अब हमेशा जब प्रश्न में दिया रहेगा एक ही परसेंट देगा, x की वैल्यू वो देगा, है ना, कुछ भी दे सकता है, हमेशा x की वैल्यू देगा। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40, 60 और 80 मीटर हैं। देखिए भ्रमित करने के लिए दिया है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर आपका वही आएगा, पर वहां तक उतना कैलकुलेट करने का दुनिया भरे का समय किसके पास है। आपको जल्दी से करना है। मैथ कभी सरल पूछता है, कभी कठिन पूछता है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से करना है, पीपी ऑनलाइन के हिसाब से करना है। अभी तक आप जो पढ़े थे, जो मेथड पढ़े थे, सब भूल जाइए। अब केवल हमारे साथ जुड़िए, फिर हम बताते हैं मैथ को कैसे उड़ाते हैं। ये भुजाओं का साइज दे दिया। प्रत्येक भुजाओं में 50% की वृद्धि की गई है भैया, सभी भुजाओं में 50% की, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसका एक साधारण तरीका यह है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तीनों अलग अलग हैं, उसका अगर क्षेत्रफल आप निकालेंगे 50% की वृद्धि कर दीजिए सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, फिर क्षेत्रफल निकालिए, तो जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा तो वही उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। साधारण तरीका हम आपको बताते हैं, कुछ मत करिए, x इक्वल टू 50 पुट करिए, किस में रखेंगे आप, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100 में, अभी पीछे बता चुके हैं। रखिए 2 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 अपान 100। 50 दूना 100, 150 ना लिखिएगा बउरा के, 5 का 5 से गुणा करिए 25, 1 0 2 0 बढ़ा लीजिए अपान 100, 2 0 2 0 काटिए, 100 प्लस 25 करिए, कितना आ गया 125%। 125% की वृद्धि होगी यदि उसके, किसके, त्रिभुज की भुजाओं में 50% की वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 125% की। बात समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? ना आया हो तो फिर से एक बार बताएं, तो समझ में आ गया होगा तो ठीक है ना, तो बन जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। एक और उदाहरण पेश करते हैं पीपी ऑनलाइन की तरफ से। देखिए कई क्लास आप लोग जब पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा, बाकी परसेंटेज का हम अच्छा खासा खींचेंगे। परसेंटेज नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो आपका एवरेज नहीं बनेगा, एवरेज नहीं बनेगा तो आपका यूनिटरी मेथड यानी ऐकिक नियम नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो नंबर सीरीज वाले नहीं बनेंगे। यही चीज़ ये जड़ है। परसेंटेज क्या होता है, जड़ है, प्रतिशत, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिधन शत बराबर प्रतिशत। एक शत में जो एक से निकाल दे उसी को प्रतिशत बोलते हैं। तो इसको समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2। किसी वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त यानी होता है सर्कल, किसी सर्कल के रेडियस में, त्रिज्या यानी होता है रेडियस में 10% की वृद्धि की गई है, बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में या उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी पिछले एग्जाम्पल में ही बताए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100%। भाई क्षेत्रफल पूछा है ना, जब आयतन पूछेगा तो उसका अलग से फार्मूला है, अभी क्षेत्रफल का चल रहा है। पुट करिए, वैल्यू रखिए 2 इंटू 10 प्लस 10 गुणे 10 अपान 100%। सबसे बनता है गुणा करते, नहीं बनता हो तो 5वीं क्लास ज्वाइन कर लीजिए। 10 दूना 20, 10 दाहम 100, ये हो गया 100, ये कटा, ये कटा, कितना बचा। कुछ लोग क्या करेंगे,
अब ये 100 तो ये 100 तो सर कट गया। देखिए कुछ लोग ऐसे करेंगे, हम बता रहे हैं आपको, बोलेंगे कि सर यहाँ 100 लिखा था, यहाँ भी 100 लिखा था, इसको ऐसे मार दीजिए, इसको काट दीजिए, आंसरवा में 20 जरूर रहेगा, ठोंक दीजिए इसी में 20% मार कर चले आएंगे। फिर अगले क्लास प्रश्न में पहुंच जाएंगे क्लासवा में। अब क्या करेंगे, घर पे आके मिलाएंगे, डरते डरते हुए आंसर शीट देखेंगे। आंसर शीट आजकल जल्दी मिल जाती है। क्या करेंगे, पलटेंगे, मान लीजिए आया था 70 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे मिलाएंगे, क्वेश्चन नंबर 70 गोला किए रहेंगे, उसको देखेंगे, अरे बगल वाला था, इसमें कैसे गोला हो गया। फिर क्या करेंगे, उसको देखेंगे, पेपर उठाएंगे, पेपर उठा लिए है ना, पेपर उठाने के बाद मिलाएंगे तो ये 20% में गोला किए हैं यार, ये कैसे गलत हो गया, साला क्वेश्चन का आंसर 21% हो गया। अरे बकलोलवा 21% हो ही ना जाएगा, गलतियां करोगे तो काहे नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम क्या किए, 100 को काट दिए, 100 को काट दिए, अरे काटने के बाद जोड़ोगे ना, 1/1 है तो यहाँ पे 1/1 तो ऑलरेडी 1 होता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करना है, बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या था, 20 + 100/100%, ये आया था, काट दिए 1 आ गया, तो 20 + 1 करेंगे = 21% का क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, बात को समझ में आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जल्दबाजी में आप गलत करेंगे, अभ्यास से ही वो चीज़ें गलत नहीं होगी। तो बहुत जनरल चीज़ है, ऐसा करेंगे, कुछ लोग करेंगे, मुझे पता है, जब आंसर शीट में लाएंगे ना तो बौखला जाएंगे, अरे बुढ़वा पे हाथ धरेंगे, ऐसे क्या गलती कर दी अरे बाबा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब अभी हम एरिया की बात किए थे, आयतन का भी देख लेते हैं। कभी कभी आयतन यानी होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है, बिहार वाले वॉल्यूम बोलते हैं भाई बहन हमारे, है ना, तो वॉल्यूम ही समझ लीजिए। तो अगर किसी घनाभ की सभी भुजाएं या फिर गोले की त्रिज्या x% बढ़ाई गई हो तो उसके आयतन में, यहीं पे पकड़िएगा, क्षेत्रफलवा का पूछेगा तो क्षेत्रफल लिखेगा, आयतनवा का पूछेगा तो आयतन लिखा रहेगा। आयतन में इतने % की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की, 1 + x/100 का क्यूब -1 ब्रैकेट में बंद करिए इंटू 100% की वृद्धि होगी। ये फार्मूला है, इसको रट लीजिएगा। आप पढ़ते हैं ना मिस, वहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो वहाँ इसे पढ़ते नहीं थे, 1 + p/100 का n पढ़ते थे ऐसे करके, वो पढ़ेंगे। कंपाउंड तो नहीं है अपने सिलेबस में, साधारण ब्याज बस है। तो ये चीज़ उसका हो गया फार्मूला। तो 1 + x/100 का क्यूब, क्यूब यानी 3 बार गुना, -1 पूरा ब्रैकेट बंद इंटू 100%। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी घनाभ की भुजाओं को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रश्न नहीं पढ़िएगा, सीधे आयतन देखिए, लिखा है कि क्षेत्रफल लिखा है, जो भी लिखा होगा उसी का फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर आयतन लिखा हुआ है तो इसमें आयतन का फार्मूला लगाइए और अपने प्रश्न को उस पर बिठा दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला बताए थे, 1 + x/100 का क्यूब, आयतन यानी क्यूब, -1 ब्रैकेट बंद इंटू 100%। x बराबर कितना है, 20%। 20% नहीं लिखना है, 20वां लिखाना है। 1 + 20/100 का क्यूब -1, बोर्ड मास भी सीखेंगे यहाँ से, बोर्ड मास पढ़े हैं ना, अप्लाई करेंगे उसको, 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये 20 × 100, 1/5 मिला आपका, तो 1 + 1/5 का क्यूब हो जाएगा, -1 तो है ही, और गुणे 100। ठीक है, हल करिए, 1/5 के क्यूब को सॉल्व करेंगे, 1 1 1 1 ही आएगा, 5 का 3 बार करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 + 1/15। कितना हो गया, ये आपका छोटे ब्रैकेट में इतना चीज़ें बंद है और -1 अलग है। ठीक है, तो 1 + 1/25, अब क्यूब आपका हट गया, -1 बड़ा वाला ब्रैकेट बंद = गुणे 100।
अब इधर करेंगे, इधर जगह नहीं है, नीचे जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1/25 को हल करिए, कितना आएगा। सबसे पहले तो 1 + 1/25 को हल करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, भिन्न का देखिए प्लस कैसे करते हैं वो भी आज बताएंगे आपको। 25 और 1 का एलसीएम 25 आएगा। 1 में 25 से निकालेंगे तो 25 आएगा, उसका 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। 25 में 25 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। कितना आ गया, 26/25। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 26 बटे लिखेंगे 25 माइनस, अब ये छोटा ब्रैकेट ये वाला हट जाएगा, -1 × 100। तो 26/25 - 1। अब फिर से हल करेंगे, 26/25 - 1 को पहले हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -25 × 100 होगा। अब क्या करेंगे, 1/25 × 100, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100। कितना आ गया उत्तर, 4%। उत्तर कितना मिल गया आपको, 4% यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी होगी। किसमें, आयतन में। तो इसको ऐसे हल किया जाएगा, इसमें कोई खास चीज नहीं थी, ना इतना बड़ा कोई ऐसा ब्रह्मांड था, बस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करना था और कुछ नहीं। समझ में आ गया। कई बार जब इसको करेंगे ना, आप देखिएगा प्रश्न में आया होगा, तो नहीं आया होगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगा कि बताना चाहिए तो बता दिए। चलिए, इतना रूल समझ में आ गया। अब आते हैं रूल नंबर 13 में, ए टाइप। ए टाइप में एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से, गंभीर होके। बाबू सोना को भूल कर चलिए आइए। फाइनल = होता है इनिशियल, ब्रैकेट में है 1 + x/100। फाइनल को f से डिनोट कर दिए, इनिशियल को i से कर दिए। पूरा जब आपका ये परसेंटेज का क्लास खत्म हो जाएगा, आप बात मानिएगा, केवल इसी चीज पर ही पूरा चीज चलेगा। फाइनल = इनिशियल 1 + x/100, इसी पे पूरा काम हमको करना है। और यहाँ पे बी में लिखा हुआ है फाइनल = इनिशियल 1 - x/100। यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है। यहाँ पे भूत, ये भूत है तो ये जल्लाद है। ठीक है, अब आप परेशान होंगे कि सर यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिए हैं, यहाँ पे माइनस कैसे लिख दिए हैं। कुछ लोग तो अपने में ही सोच रहे होंगे कि सर पगला गए हैं, उनको थोड़ा सा धोखा हो गया, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। ऐसा नहीं है, इसका कुछ मतलब रीज़न है लिखने का। आप केवल इतना समझिए कि फाइनल = इनिशियल 1 + x/100 या फाइनल = इनिशियल 1 - x/100 होता है। क्यों होता है, ऐसे होता है। नोट पे देखिए, यदि वैल्यू बढ़ेगा, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, किसी चीज़ का वैल्यू या उसका मूल्य घटेगा तो माइनस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम फाइनल या इनिशियल जो प्रारंभिक चीज़ का इस्तेमाल किए हैं, इनिशियल यानी प्रारंभिक होता है, फाइनल यानी अंतिम होता है। हिंदी में भी समझ लीजिए, फाइनल यानी होता है अंतिम या लास्ट, इनिशियल यानी होता है प्रारंभिक वैल्यू। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं भैया। अगर हम दिए गए हैं, क्या दिया गया है आपको, फाइनल = इनिशियल 1 + x/100, तो यहाँ पे यदि सब चीज़ पता होगा तो फाइनल हम निकाल लेंगे, इनिशियल और x की वैल्यू। यदि हमें इनिशियल और फाइनल की वैल्यू पता है तो x निकाल लेंगे। यदि हमको x और फाइनल की वैल्यू पता है तो इनिशियल निकाल लेंगे, तिर्या गुणा करके। उसमें कौन सी बड़ी बात है, वही चीज़ तो बकलोल बनाने के लिए लिख दिए थे यहाँ पे। ठीक है, इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल आप इतना समझ लीजिएगा कि फाइनल इनिशियल का कैसे संबंध होता है, कैसे उसका मेल होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़िए आप। एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया है, एक विद्यार्थी आप ही हैं,
एक विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंकों को 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक 557 नंबर बताता है। उसका कुछ नंबर रहा होगा तो उसने क्या किया कि 15% उसने क्या किया, बढ़ा दिया। तो x बराबर कितना धांस दिया, 15%। आप भी धांस दो। कुल अंक उसने 575 बताया। विद्यार्थी का मूल अंक बताइए या मूल अंक क्या रहा होगा। तो यहां पे बात समझ में आ रही है। प्रश्न से समझिएगा कौन सा फाइनल है कौन सा इनिशियल है। इसमें ये है कि बढ़ाकर वो फाइनल बोलता है कि बढ़ा दिए भैया, तो फाइनल हमारा 575 हो गया। अब पूछ रहा है कि मूल अंक कितना रहा होगा या मूल अंक बताइए। तो मूल अंक मतलब इनिशियल, शुरुआत में कितना उसका नंबर रहा होगा। तो इनिशियल का वैल्यू हमको निकालना है और x हमारा कितना परसेंट बढ़ाया था, 15%। 15% वो बढ़ा दिया था। सूत्र क्या था, क्या सूत्र था, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 + x/100। यहाँ पे 15% बढ़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, घटा होता 15% तो यहाँ पे माइनस हो जाता। फाइनल है 575, इनिशियल निकालना है 1 + 15/100। 575 इज इक्वल टू इनिशियल आई, वही तो निकालना है, 100 का 100, 15, 115/100। इनिशियल को अब अलग करिए। इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा 575, वही है, 13 गुणा करिए, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा और ये चीज आपका इसमें चला आएगा 115 नीचे। 575 गुणे 100/115। बात समझ में आ गई भाई। मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप भी देखते रहिएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब हमको ऐसा लगता है कि 23 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1 से 15 आएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11। ये 23 एकम 23, ये चला गया 5 बार। 100 पहले से था तो कितना हो गया, ये 100 पंचे 500। 500 क्या है, इनिशियल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, या विद्यार्थी का मूल अंक था। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी का 500 नंबर शुरुआती था, उसने 15% बढ़ाकर अपना नंबर 575 बता दिया था। किस लिए, तो खारी के लिए, बहादुरी के लिए बता दिया था कि भैया हम 575 पाए हैं। ठीक है, ये चीज ऐसे निकालते हैं। हम केवल इतना बता रहे हैं कि फाइनल इनिशियल का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, संबंध कैसे है वो जान लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा ना। तो फाइनल इनिशियल का उसी तरह से संबंध होता है जैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का, दोनों को छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल 2 में देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन को 20% घटाकर 6,000 रुपये बताता है। बहुत होशियार व्यक्ति है। मान लीजिए वो नौकरी करता है, आप ही मान लीजिए नौकरी करते हैं। काहे में, आप मान के चलिए, हम मानते हैं कि आप MTS हैं। अब बाबूगिरी करने वाले हैं, बाबू बनने वाले हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। धोखे से क्या हुआ कि आप PA से बन गए। बड़ा अच्छा लगा, पूरे घर परिवार को बता दिए, रिश्तेदार को बता दिए, सब मगन में खूब मिठाई बांट ली। बाद में आपके परिवार में किसी की कोई ज़रूरत पड़ी, मांग लिया पैसा, भैया 20,000 रुपया दीजिए, बहुत ज़रूरी है, हम आपको दे देंगे। अब क्या करते हैं, धोखे से ये करते हैं कि यदि आपको 50,000 मिलता है, आप 20% उसको घटा के बता दिए। अरे बकलोलवा, नहीं तो इतना तो वेतन भाई मिलता है, कहाँ से तुमको दे देंगे, है ना। तो ये बोल रहा है कि यदि आप 6,000 रुपये बताते हैं 20% घटा के, तो बहुत बड़े बहादुर तो नहीं हैं, पर ये बताइए कि आपका शुरुआती वेतन कितना रहा होगा। तो भाई ज़्यादा रहा होगा। घटा दिए मतलब ज़्यादा रहा होगा, बढ़ा दिए मतलब कम रहा होगा। तो वही बढ़े हुए वेतन को, घटे हुए वेतन को, मूल वेतन को निकालना है बस। बात को समझिएगा। तो क्या बोले थे, चिल्ला चिल्ला के गुहार मार के, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1। अब x क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 1 - x/100। अब यहां से निकालेंगे।
भाई माइनस में हो गया ना, कम बता रहे हैं, घटा दिए आप यहाँ पे, तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, तो फाइनल कितना है, 6000 है, घटाए के बाद इतना मिला था, इनिशियल निकालना है भैया, 1 - 20/100, 6000 इनिशियल, 100 20 घटेगा 80, 100 आ गया, काटना हो तो काट दीजिए, नहीं इकट्ठा काटिएगा। अब आई बस निकालना है, आई इक्वल टू करिए 6000 में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, मान लीजिए वहाँ पे 1 है, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 6000 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 80। तो ये कटा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये 15 चौको 60, तो 1500 गुणे 5 आया 15 50 75। आपका वेतन था पहले 7500 रुपये और आपने पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए कितना वेतन बताया था, 6000 रुपये, जिससे आपका पैसा कोई मांग ना ले। तो ये होता है देखिए प्रमोशन के बाद। ऐसा ना करिएगा, जिसकी जो ज़रूरत है उसको ध्यान दीजिएगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो सिलेक्शन होने के बाद पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस की फीस और भर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसी तरह से अगर ये समझ में आ गया हो फाइनल इनिशियल का संबंध, तो इसी तरह से क्या होता है कि ए टाइप में समझिए, यदि एक राशि आई है यानी इनिशियल आई है, इसे x% बढ़ाया गया, कुल राशि को y% घटाया गया, इसी तरह से पूरे प्राप्त राशि को z% फिर बढ़ाया गया, तो अंतिम राशि क्या होगी, तो अंतिम राशि ये हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल दिया गया है, फाइनल निकालना है। तो पहली बार क्या हुआ, x% आप बढ़ा दिए, दूसरी पास आप y% घटा दिए, तीसरी बार आप फिर बढ़ा दिए। अब इसको चाहे जितनी बार घटाइए बढ़ाइए वो तो वही चीज़ है ना, आप उतने में ही ना घटा बढ़ा रहे हैं इनिशियल में ही ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से भी पूछा जाता है कि उसमें 3 बार इतने इतने % को बढ़ा घटा तो फाइनल कितना होगा, तो उसको ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी राशि से x% निकाल लिया गया, शेष से y% निकाल लिया गया, फिर बचे हुए से z% निकाल के बाद यदि फाइनल इतने रुपए बचता है, तो शुरुआती रकम क्या होगी, कुछ नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, केवल ऐसे ही निकालना है। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, ये घटा है, ये तीनों लगा दिए, बाद में इसी को कैलकुलेट करके उल्टा कर दिए, तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इतना हुआ। तो लास्ट में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप लोगों को काहे जिनके समझ में नहीं आता उसको बकलौलवा बना दिया गया है। इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल, ये चीज़ ऊपर था नीचे आ जाएगा तीनों में, बाकी चीज़ वही रहेगी, उलट पलट कर दिया, तिरिया गुणा करके आई को इधर कर दिया हूँ बस, इनिशियल को, और कुछ नहीं, वो सब वही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ इसमें करना है। अब इस पर हम आपको प्रश्न करवाएंगे, परेशान ना होइएगा, खूब करवाएंगे प्रश्न, जितने भी आए हुए हैं सब करवाएंगे। मैथ तो बताया ना कि हवा में चलेगा, हवा में बिना कॉपी पेन के। अब तीसरी चीज़, अब इसमें सवाल इसलिए करवा रहे हैं कि पहले आप समझ तो लीजिए उसको। यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य आई है, मशीन मतलब सभी लोग समझते हैं, कोई भी मशीन हो सकती है, सिलाई मशीन कुछ भी हो सकता है, तथा इसके अवमूल्यन की दर x% y% तथा z% वार्षिक है। अवमूल्यन की दर मतलब घट रहा है, वृद्धि की दर होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, क्या हो जाता, प्लस हो जाता तीनों जगह। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, मुनाफा उसका घट गया। तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का कीमत क्या होगा। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, आप 5000 रुपये में कोई मशीन लाते हैं, तो 3 वर्ष बाद जब उसको बेचेंगे तो उतना पैसा थोड़ी ना मिलेगा, भैया आदमी घस जाता है, मशीन क्या बात है। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होता है, फाइनल वैल्यू उसका घट जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, वही चीज़ माइनस करिए, जो अभी ठीक अभी पहले पढ़े हैं बी में,
वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बस इतना बोल दिया गया है कि 3 वर्ष बाद उसके अवमूल्यन की दर इतनी है तो कितना होगा उसका फाइनल रेट, बस हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है भैया, 3 वर्ष बाद तो आप जान लिए, 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या रहा होगा। अब 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य निकालना है तो फाइनल इज इक्वल टू, ये नया है थोड़ा सा, इनिशियल को ऊपर रखेंगे, बाकी जो अवमूल्यन का दर था उसको नीचे कर देंगे। अभी तक क्या करते थे, फाइनल इंटू इनिशियल, बाकी ये चीज़ें आप लिखते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल अपॉन जो अवमूल्यन का दर था तीनों में, सीधे उठा के इसको इधर पटक देंगे, यहाँ पटक देंगे तीनों को। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 वर्ष बाद उसका क्या मूल्य होगा। रूल नंबर 14, फाइनल इनिशियल को पहले दिमाग में घुसेड़ लीजिए, फिर सवाल करवाएंगे। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इनिशियल में है या आई है और यह X% की वृद्धि वार्षिक दर से बढ़ती है, तो पूछ लिया कि 5 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। 5 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, तो 5 साल बाद उसकी जनसंख्या होगी I1 + X/100 जो करते थे वही रहेगा, बशर्ते यहाँ पे जो समय दिया रहेगा n= उसको लिखेंगे, जो भी होगा 1 2 3 4 कुछ नहीं है, यह भी सेम है। n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, कुछ नहीं करेंगे, I/, कर देंगे, जैसे अभी इसके पहले रूल में किए थे, एकदम सेम टू सेम है। कुल मिला के दिमाग में घुसेड़ लीजिए कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 + X/100 होता है, बस खत्म कहानी, खत्म खेला, इसी पे पूरा चलेगा मेला। ठीक है, अब नहीं पढ़ना है हमको किसी झमेला में ना पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। लास्ट में एक चीज और है, कभी कभार पूछता है इससे प्रश्न, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में दिया गया है, लिखा हुआ समुच्चय, अक्षय नहीं है ये, अक्षय कुमार पढ़ लो इसको, समुच्चय है ये, इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं, कभी कभी इससे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है N यूनियन A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है NA NB - NA इंटरसेक्शन B। अगर इस तरह से लिखा रहेगा इसको हम पढ़ेंगे यूनियन, अगर इस तरह से लिखा रहेगा इसको पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन। ठीक है, ना जानते हो तो जान लीजिए। जैसे ये हमारा हो गया ए सेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा B। अब NA का मतलब होता है कि A के अवयवों की संख्या, सेट A के पूरे अवयवों की संख्या। इसी तरह से NB का मतलब होता है सेट B के अवयवों की संख्या। इसी तरह से NA इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो इतनी चीज केवल उभयनिष्ठ है, यहाँ पे इतना चीज बस है, खोडवा का ले लीजिए, हो गया है ना, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। NA यूनियन B का क्या मतलब है कि A के पूरे अवयवों की संख्या और B के पूरे अवयवों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NA सेट A के अवयवों की संख्या, NB सेट B के अवयवों की संख्या, A यूनियन B सेट A तथा सेट B के अवयवों की संख्या, दोनों के अवयवों की संख्या। NA इंटरसेक्शन B सेट A तथा सेट B दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, माने कॉमन अवयव जो हैं उनकी संख्या। इस पे जो प्रश्न बनेंगे वह हम आपको कराएंगे। तो चलिए इसको अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको जब फोर्थ क्लास लेके आएंगे बहुत खतरनाक होने वाला है ना। तो जैसे नहीं होता कि वो का आया था कि आप पहले पुष्पा 1 आया द बिगिनिंग, फिर पुष्पा 2 आया, तो लोगों के मन में आ गया कि यार पुष्पा फर्स्ट तो देख लिए, उसमें अब आगे की स्टोरी क्या होगी, खूब भरभरा के देखने गए। उसी तरह से अब ये चीज़ आप कहोगे, अब 4th क्लास आपका बहुत खतरनाक होने वाला है, पुष्पा 2 आएगा 4th क्लास में, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। 4 क्लास हमारा कंप्लीट करिए, और 3 क्लास हमारा कंप्लीट करिए। 4थे क्लास से हम आपको मस्त PYQ कराएंगे,
कैसे प्रश्न कराएंगे, और देखिएगा कैसे चुटकी में आपको उसको हल करके दिखाएंगे। हम ही बस नहीं, आप भी उसको उसी तरह से हल करेंगे जितने टाइम पे हम करेंगे। बहुत जल्दी, बहुत सही समय से करना है उसको, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, भागे जा रहे हैं, भागिएगा नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा देखिए, हम लोगों को भी मोटिवेट होना पड़ता है, आप लोगों का केवल सहयोग चाहिए और क्या। तो थंब इम्प्रेशन को दबा दीजिएगा वहाँ पे, उसका कुछ पैसा नहीं लेंगे आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आप ही का फ़ायदा होगा। बाकी आप देखिएगा ताबड़तोड़ ऐसी तैयारी रहेगी कि आप पूरा भूल जाएंगे और केवल पीपी ऑनलाइन को याद रखे रहिएगा, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सहृदय नमस्कार।